आज हम लोग रसायन विज्ञान के इस सेशन में एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो विलयन की मोलरता होती है उसके मोलरता पे आज हमें अध्ययन करना है। तो आइए आज हम लोग विलयन की मोलरता के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें ध्यान में रखना है मोलरता, मोलैरिटी, ठीक है ना। और इस मोलरता को हम एक और नाम से जानते हैं, मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है ना। किसके नाम से? मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है ना। ये हो गया मोलरता, या इसी को एक रूप से हम दूसरे रूप में जानते हैं मोलर सांद्रता जो होती है किसे कहते हैं, या कहेगा मोलरता से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना। तो ये जो होता है प्रश्न आपसे यहां पूछा जा सकता है कि मोलरिटी क्या है या मोलर कंसंट्रेशन क्या होती है, ठीक है ना। तो इसमें एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि मोलरता जो होती है कि 1 लीटर विलयन में, यानी 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की जो संख्या होती है उस विलयन की मोलरता कहलाती है, ठीक है ना। आपको ध्यान में क्या रखना है कि 1 लीटर हमारा विलयन है, कितना है? 1 लीटर विलयन है, और उस 1 लीटर विलयन में जो मोलों की संख्या होगी, किसकी मोलों की संख्या? विलेय के मोलों की जो संख्या होगी वही संख्या इस विलयन की मोलरता कहलाती है। तो ये डेफिनेशन की अगर हम बात कर लें तो इसमें हम लिख सकते हैं कि 1 लीटर विलयन, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, ठीक है ना। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता या मोलर सांद्रता कहलाती है, ठीक है ना। तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता या मोलर सांद्रता के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो इसको ये चीज आपको ध्यान में रखना है, जैसे मान लिया जाए इस तरह से हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है ना, यानी कि एक पात्र हो गया, और इस पात्र में हमारा जो विलयन है वो हम ले रहे हैं 1 लीटर, यानी 1 लीटर जो है सॉल्यूशन, ठीक है ना, ले लिया। और इस 1 लीटर विलयन में हमें ध्यान में रखना है कि इसमें दो चीज होती है, एक सॉल्यूट होता है और दूसरा सॉल्वेंट होता है, ठीक है ना। सॉल्यूट का मतलब होता है विलेय, ठीक है ना, क्या होती है? विलेय। और सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? विलायक होता है। क्या होता है? विलायक, ठीक है ना। तो इसमें करने का क्या मतलब है? इसमें कहने का मतलब एक चीज है कि 1 लीटर जो विलयन है, इस विलयन में विलेय के जो मोल होगा, इसका जो मोल है, ठीक है ना, इसका मोल जो होगा वही इस विलयन की क्या कहलाएगी? आपका मोलर सांद्रता या मोलरता के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। किसके नाम से जाना जाएगा? विलयन की मोलरता के नाम से जाना जाएगा, ठीक है ना। तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या जो होती है उस विलयन की मोलर सांद्रता कहलाती है, या उसी विलयन को हम मोलरता के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। और मोलरता को डिनोट जो हम करते हैं कैपिटल एम से लिखते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में, और विलेय में हम चीनी को ले सकते हैं, नमक को ले सकते हैं, ठीक है ना, इस तरह से एथिल अल्कोहल को ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम विलेय को ले सकते हैं। तो इसके इसमें इसका जो फार्मूला बनेगा मोलरिटी का, तो देखिए क्या होता है, हो जाएगा मोलरता, ठीक है ना। तो मोलरता कैपिटल एम बराबर हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, ठीक है ना। तो ये हो गया क्या चीज? विलेय के मोलों की संख्या बट्टे क्या हो गया? विलयन का आयतन, विलयन का आयतन लीटर में, ठीक है ना।
तो विलयन का आयतन क्या हो गया, लीटर में। यानी कि अगर हम फार्मूले की बात करते हैं तो ये फार्मूला हमारा बन जाता है मोलरता m बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन किस में लेना है, लीटर में। ठीक है ना, ये चीज हमें ध्यान रखना है। यदि हमें मान लिया जाए कि विलेय के मोलों की संख्या ज्ञात नहीं है, तो हमें पहले विलेय के मोलों की संख्याओं को क्या करना होता है, ज्ञात करना पड़ता है। ठीक है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे विलेय के मोलों की संख्या यह ज्ञात नहीं है तो हम क्या कर लेंगे, ज्ञात करेंगे। तो हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है ना, संख्या बराबर होता है विलेय का भार, विलेय का भार और बटे, ठीक है ना, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। अब देखिए ये जो होता है, ये फार्मूला जो आपको दिख रहा है, विलेय के मोलों की संख्या जो है वो क्या करेगा, विलेय का भार बटे विलेय के अणुभार से जो होता है हम लोग मोलों की संख्याओं को जो होता है आसानी से ज्ञात कर लेंगे। ठीक है ना, तो अब देखो अब क्या हो जाएगा, तो यहां हमें ये ध्यान में रखना है कि अब विलेय के मोलों की संख्या जो हमें मिल जाएगी विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, तो इसको हम इसमें सीधा पुट कर सकते हैं। तो यहां लिख सकते हैं या मोलरता बराबर मोलरता कैपिटल एम बराबर हो जाएगा। अब देखिए विलेय के मोलों की संख्या की जगह हम लिख सकते हैं विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। ठीक है ना, विलेय का अणुभार ये लिख सकते हैं। और कुल के बटे हो जाएगा, क्या चीज आपको ध्यान में रखना है, विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है ना, विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है ना, ये चीज आपको दिमाग में सेट कर लेना है। ठीक है ना, तो एक फार्मूला बन गया, मोलरता कैपिटल एम बराबर हो जाएगा विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार और कुल के बटे विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, यदि आपको लीटर में नहीं ज्ञात करना है, एमएल में ज्ञात करना है, तो फार्मूला ये बन जाएगा मोलरता कैपिटल एम बराबर हो जाएगा विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। ठीक है ना, और कुल के बटे विलयन का आयतन एमएल में। ठीक है ना, किसमें, एमएल में। और जैसे ही हम एमएल की बात करेंगे तुरंत हमें क्या करना है, 1000 का मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है ना, ये हमारा फार्मूला। अब इसको शॉर्टकट में अगर हम लिख सकते हैं तो कैपिटल एम बराबर स्मॉल डब्ल्यू हो जाएगा। देखो विलेय का भार को किससे डायनोट करेंगे, स्मॉल डब्ल्यू से, और विलेय के अणुभार को किससे लिखेंगे, स्मॉल एम से। ठीक है, और बटे विलयन का आयतन जो होता है इसको लिख लेंगे VML और 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक फार्मूला ये हमारा जो है वो बनके क्या हुआ, तैयार हो गया। या इसी को और हम डेरिफाइन कर लें तो ये हो जाएगा OR लिख देते हैं, यम बराबर हो जाएगा स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एम, सॉरी इसको क्या कर सकते हैं, स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एम इंटू 1000 बटे क्या हो जाएगा VML। ठीक है ना, तो इस तरह से जो होती है हम आसानी से विलयन की मोलरता को अध्ययन कर लेंगे। ठीक है ना, इसके विलयन की मोलरता को क्या कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको फार्मूले के रूप में जो है वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना, और ये जो वैल्यू निकल के आएगी इसका जो मानक बनेगा वो किस रूप में बनेगा, इसको हम जो है इसका जो मात्रक होगा मोल प्रति लीटर। ठीक है ना, यहां पर हम लिख सकते हैं कि यूनिट, इसका जो मात्रक होगा, मात्रक, लेकिन किसका मात्रक, मोलरता का मात्रक। ठीक है, तो मोलरता का जो मात्रक होगा वो मोल प्रति लीटर होगा। ठीक है ना, किस में लिया जाएगा, मोल प्रति लीटर जो होती है उसमें जो होता है आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना, किस में मिलेगा, मोल प्रति लीटर में जो होती है वो आपको मिल जाएगी। तो अगर इसका मात्रक अगर पूछ ले कि मोलरता का मात्रक किस में होगा, तो मोल प्रति लीटर में, किस में होगा, मोल प्रति लीटर जो होती है उसमें आप इसको अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है ना, एक चीज और यहाँ पे थोड़ी सी चीजों को आपको समझना है। ठीक है ना, जैसे मान लिया जाए, यहाँ हम नोट लगा देते हैं, इसको जो पॉइंट में दिया जाता है, जैसे मान लिया जाए कि अगर एक यम है,
1 एम है, तो इसको हम क्या कहेंगे, तो इसको मोलर सॉल्यूशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मोलर सॉल्यूशन। और इसको हम सीधे सीधे 1 एम लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, 1 मोल लिख सकते हैं। दूसरी चीज, अगर हम 2 एम लिख दें तो इसका मतलब क्या हो गया, कि इसका मतलब हो गया बाइनरी मोलर, ठीक है ना, बाइनरी या बाई मोलर, बाई मोलर सॉल्यूशन, ठीक है ना। और इसको हम लिख सकते हैं 2 एम लिख सकते हैं। या इसी को इस रूप में अगर एम बटा 2 दिया गया हो तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सेमी मोलर सॉल्यूशन, सेमी मोलर सॉल्यूशन, ठीक है ना। क्या हो गया, सेमी मोलर सॉल्यूशन। और इसका जो मान निकल के आएगा वो हो जाएगा 0.5 एम। कितना हो जाएगा, 0.5 मोल, ठीक है। एम का मतलब होता है मोल, ठीक है ना, एम का मतलब क्या हो गया, मोल। अगर इसी तरह से एम बटा जो है एम बटा 10 कर ले तो एम बटा 10 का मतलब क्या होता है, ये जो है एम बटा 10 का मतलब होता है डेसी मोलर सॉल्यूशन, ठीक है ना। क्या होता है, एम बटे 10 जो हम लिखा जाता है उसको हम डेसी मोलर सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं, डेसी मोलर सॉल्यूशन। और इसका जो वैल्यू निकल के आएगा वो हो जाएगा 0.1। कितना हो जाएगा, 0.1 मोल। कितना हो जाएगा, 0. मोल होगा। और उसी तरह से अगर हम इसको कर लें क्या चीज, एम बटे 100 कर लें तो एम बटे 100 का मतलब होता है सेंटीमोलर, ठीक है ना। और इसका जो सेंटीमोलर होता है इसका जो वैल्यू निकल के आएगा कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 0.01 मोल, ठीक है ना। ये आपको देखने को मिल जाएगा। इसी तरह से अगर एम बटा दे दे, एम बटा 1000 दे दे, ठीक है ना, तो इसको आप क्या कहेंगे बताइए, इसको हम क्या कहेंगे, मिली मोलर सॉल्यूशन, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, मिली मोलर सॉल्यूशन, ठीक है ना, मिली मोलर सॉल्यूशन। और इसका जो वैल्यू हो जाएगा 0.001 एम। कितना हो जाएगा, 0.001 एम हो जाएगा। तो इस तरह से जो मान जो होता है ये प्रश्न में जो होता है दिया जाता है। तो इस तरह से हम इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि मोलरिटी से या मोलर सांद्रता से आप क्या समझते हैं, तो कुछ नहीं, आपको एक चीज ध्यान रखना है कि 1 लीटर विलियन है, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के जो मोलों की संख्या होती है वही संख्या उस विलियन की मोलरता कहलाती है, ठीक है ना। तो 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उस विलियन की मोलरता कहलाती है, ठीक है। तो ये चीज आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। एक सवाल पे आते हैं, यहाँ पर प्रश्न लिखते हैं, क्वेश्चन हो गया, ये 1 क्वेश्चन हो गया। और ये सवाल है कि 4 ग्राम NaOH को 4 ग्राम NaOH को 500 ml जल में घोला गया है, घोला गया है, ठीक है ना, घोला गया है। प्राप्त विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो ये क्या कहा है कि 4 ग्राम NaOH है, ठीक है ना, कितना है, 4 ग्राम NaOH है और 500 ml जल है, ठीक है ना। इसमें क्या किया गया है, घोला गया है, और जो विलियन बना है उस विलियन की मोलरता की गणना करनी है, ठीक है ना। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए फार्मूला हम इसका यूज करेंगे, एम बटा, तो ये जो है ये फार्मूला हो गया, सॉल्यूशन लिख दें, ठीक है ना, ये हो गया हल। और फार्मूला हो गया m इक्वल टू स्मॉल w बटे स्मॉल m इंटू 1000 बटा VmL, ठीक है ना। इस फार्मूले का हम यूज करेंगे यहाँ पे और आसानी से सवाल लगा लेंगे, ठीक है ना। तो देखो m को मान को ज्ञात करना है तो m हो गया। अब स्मॉल w का मान कितना दिया है, देखो 4 ग्राम दिया है तो इसको 4 ग्राम हमने लिख दिया, कितना लिख दिया, 4, ठीक है ना। बटे स्मॉल m का जो मान दिया है ये आपको कैलकुलेट करना है। देखो ये Na बराबर 23 होता, O बराबर ऑक्सीजन है तो 16 और हाइड्रोजन 1, यानी Na का जो भार है वो 23 है, ऑक्सीजन का भार जो है 16 है और हाइड्रोजन का भार 1 है। जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40, ठीक। और गुणा क्या हो गया, 1000
फार्मूले में है, और आयतन कितना दिया है 500 ml दिया हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे 500 लिख देंगे, ठीक है ना। ये हो गया फार्मूले पे हमारा मान रखा गया। अब इसको देखो शून्य से शून्य हम क्या करेंगे काट देंगे, ठीक है ना। 5 दूना 10, ये 2 बार में कट गया, ठीक है। अब इसको देखो 4 एकम 4, 10 चौका 40, यानी कि कैपिटल एम बराबर 1/10 और गुणा कितने का हो गया 2 का। कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है ना। इसको करेंगे कितना हो जाएगा, तो 2 एकम 2 बटा कितना हो गया 10 का, ठीक है ना। और इसको क्या गया देखिए 2 एकम 2, 2 पंचे 10, यानी 1 बटा कितना हो गया 5 हो गया। अब 1 में 5 से जब भाग देंगे तो इसका 0.2 m, क्योंकि 5 दूनी 10 कट जाएगा, ठीक है। तो 0.2 m जो है मोल, इसका क्या हो जाएगा आंसर निकल के आ जाएगा। इसका मोल प्रति लीटर जो होगा 0.2 मोल प्रति लीटर जो मान निकल के है यहाँ पर आएगा। तो ये चीज आप इसको आसानी से अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा जो है मोलरता है। एक और सवाल हम देखते हैं। 10 ग्राम NaOH यानी सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड या NOH को 250 ml जल में घोला गया है, ठीक है ना। प्राप्त विलयन की मोलरता की गणना कीजिए, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, कह रहा है 10 ग्राम NaOH है, ठीक है ना। क्या है 10 ग्राम NaOH है और 250 ग्राम क्या है जल है, ठीक है ना। तो 10 ग्राम NaOH को 250 ग्राम जल में घोला गया है, तो प्राप्त विलयन के मोलरता की क्या करनी है गणना करनी है, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले हमें देखना है कि ये जो हो गया हल, यानी कि हमारा हो गया ये हो गया हल, क्या करना है। तो इसमें देखो NaOH का जो भार दिया है वो कितना दिया है 10 ग्राम, ये दे दिया है, ठीक है ना। 10 ग्राम NaOH का भार दे दिया है। दूसरी चीज NaOH का अणुभार निकाल लीजिए, ठीक है ना, अणुभार, ठीक है ना। तो NaOH का अणुभार जब निकालेंगे तो Na का भार जो होता है वो कितना होता है 23 होता है, ठीक है ना। और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, और हाइड्रोजन कितना होता है 1। जब टोटल कैलकुलेट करेंगे तो कुल कितना हो जाएगा 40 ग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा 40 ग्राम। और जल का जो आयतन है यानी जो विलायक है उसका आयतन, तो हम लिखेंगे H2O का आयतन, ठीक है ना। और जल का आयतन कितना दिया है 250 ml, ठीक है ना। और कह रहा है कि मोलरता m की क्या करनी है गणना करनी है, ठीक है ना। ये गणना करनी है तो फार्मूला क्या हो जाएगा m बराबर स्मॉल w बटे स्मॉल m इंटू 1000 बटा v ml हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया फार्मूला हो गया, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है फार्मूले पे वैल्यू रखना है, तो ये हो जाएगा m बराबर, अब देखो स्मॉल w का मान कितना दिया है 10 ग्राम दिया है, ठीक है। तो हम यहाँ के लिख लेंगे 10 लेंगे, और स्मॉल m का जो मान दे दिया है वो कितना दे दिया गया 40, ठीक है ना। कितना हो गया 40 हो गया। और फार्मूले में कितना दिया 1000 दिया, और आयतन कितना दिया 250 ml दिया है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको दिया। अब इसको देखो शून्य से शून्य काट दो कट गया, और 25 से भाग दे दो इसमें 100 में, तो 25 चौका 100, 4 बार में कट गया। अब ये शून्य से शून्य कट गया, ठीक है ना। तो कैलकुलेट हो गया कितना 1 गुणे 4, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, और बटे कितना हो गया 4। तो कैलकुलेट करेंगे 4 एक कम 4 बटे कितना हो गया 4, और भाग दे दिया कितना हो गया 1 m, यानी 1 मोल प्रति लीटर जो होता है इसका वैल्यू निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। कितना निकल के आ जाएगा 1 मोल प्रति लीटर जो होती है आसानी से निकल के मिल जाएगा। तो इस तरह से हम इसका क्या कर सकते हैं आसानी से अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद एक सवाल और हम ध्यान में रखते हैं। तो अगला जो हमारा सवाल है, ठीक है ना, ये तो हो गया दूसरा, और यहां से हम लगा ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा प्रश्न। और ये जो तीसरा प्रश्न है 15 ग्राम KCl 15 ग्राम KCl को 15 ग्राम KCl को 1 लीटर जल में 1 लीटर जल में घोला गया है। प्राप्त विलयन
प्राप्त विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। ठीक है ना, प्राप्त विलयन की मोलरता की गणना करनी है। यानी 15 ग्राम जो है वो क्या दिया है, पोटेशियम क्लोराइड दिया गया है। ठीक है ना, और उसको 1 लीटर विलयन में क्या किया गया है, घोला गया है। तो प्राप्त विलयन की क्या करनी है, मोलरता की गणना करनी है। ठीक है ना, तो आइए गणना करते हैं। ये हो गया हल हमारा। और देखो केसीएल का भार जो है वो कितना दे दिया गया है, ये दे दिया गया है 15 ग्राम। कितना दे दिया गया, 15 ग्राम दे दिया गया है। ठीक है ना, और दूसरी चीज हमें क्या ज्ञात करना है वरना, यहाँ ज्ञात करना है केसीएल का अणुभार, का अणुभार। ठीक है ना, तो केसीएल का कितना हो गया, अणुभार। ठीक है ना, तो इसको निकालना पड़ेगा। देख लेते हैं इसमें कितना निकल के आता है। तो देखिए के का पोटेशियम होता है, इसका अणुभार 39 होता है। ठीक है ना, कितना होता है, 39। और सीएल जो होता है इसका अणुभार होता है 35.5। कितना होता है, 35.5। और इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 9 5 14 के 4 हो गया, और ये दशमलव हो गया, दशमलव 4 हो गया, और 3 3 6। ठीक है ना, और 1 7, यानी कि हो गया कितना, 74.5 ग्राम जो है ये निकल के आ गया। यानी कि पोटेशियम क्लोराइड यानी केसीएल का जो अणुभार है वो कितना निकल के आ गया, 74.5 जो है वैल्यू निकल के आ गई। दूसरी चीज जल का आयतन दिया है, यानी जल का आयतन, आयतन। ठीक है ना, आयतन जो दिया है 1 लीटर, देखिए कितना दिया है, 1 लीटर। तो ये हमने लिख दिया कितना, 1 लीटर। और एक चीज और हमें ध्यान में रखना है कि 1 लीटर का जो एमएल में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 1000 एमएल हो जाएगा। कितने का हो जाएगा, 1000 एमएल जो होता है प्राप्त हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, मोलरिटी एम यानी मोलरता कैपिटल एम को क्वेश्चन मार्क करना है। फिर हमारा जो फार्मूला बनेगा, और वो फार्मूला कौन सा बन जाएगा, एम इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एम इंटू 1000 बटा वी एम एल। ये पुनः हमारा फार्मूला बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। ठीक है ना, अब इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये डब्ल्यू का मान कितना दिया है, 15 ग्राम। देखिए ये डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू का मान कितना दे दिया है, विलेय का भार जो दे दिया है 15 ग्राम दिया है। ठीक है ना, और अणुभार कितना आपने निकाला है, 74.5। और फार्मूले में 1000 बटा वी एम एल। तो 1 लीटर दिया और 1 लीटर को हमने कन्वर्ट कर दिया है एमएल में, तो क्या हो गया, 1000 एम एल हो गया। कैलकुलेट कर लीजिए, तो 1000 से 1000 क्या हो गया, कैंसिल्ड हो जाएगा। ये हो जाएगा 15 बटे कितना, 74.5। ठीक है ना, अब इसको जब भाग देंगे तो एक चीज ध्यान रखिए, इसको भाग दीजिए, डिवीजन कर दिए तो ये कट जाएगा, कितने से कटेगा, 0.20 एम से जो है कट के आ जाएगा। यानी कैपिटल एम का जो मान है वो 0.2 एम। ठीक है ना, 20 एम जो है इसका वैल्यू जो है मोलरिटी यानी मोल प्रति जो लीटर है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसको देख सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं मोलैलिटी पे। ठीक है ना, अध्ययन करते हैं मोलैलिटी। इसका मतलब क्या हो गया, मोलैलिटी, मोलैलिटी। और इसको स्मॉल एम से लिखते हैं, ये हो गया मोललता, मोललता। ठीक है ना, क्या हो गया, मोललता। और मोललता का मतलब क्या होता है, मोललता का मतलब ये एक चीज होता है कि 1 किलोग्राम विलायक में, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या या ग्राम अणुओं की संख्या उस विलयन की क्या कहलाती है, मोललता कहलाती है। ठीक है ना, तो ये चीज देखना है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, यहां लिख सकते हैं 1 केजी यानी 1 किलोग्राम विलायक में, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित उपस्थित विलेय के ग्राम ग्राम अणुओं या ग्राम अणुओं या मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। ठीक है ना, ग्राम अणुओं या मोलों की संख्या उस विलयन की, उस विलयन की मोललता, उस विलयन की मोललता कहलाती है। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के ग्राम अणुओं
या मोलों की संख्या उस विलयन की क्या कहलाएगी, मोललता के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, तो ये चीज आपको ध्यान, तो फार्मूला क्या बन जाएगा, मोललता, मोललता इस्मालियम बराबर हो जाएगा विलेय के ग्राम अणुओं या मोलों की संख्या बटे ग्राम अणुओं या मोलों की संख्या बटे विलायक का भार, विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान, ठीक है ना, के में केजी। ये हमारा क्या हो गया, फार्मूला हो गया। ठीक है ना, तो बन गया क्या चीज कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के ग्राम अणुओं या मोलों की संख्या। ठीक है ना, तो देखो ये सीधा वही कह रहा कि अणुओं या मोलों की संख्या, तो विलेय के ग्राम अणुओं या मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान जो दे दिया गया है वो किसमें, किलोग्राम में। तो या इसको हम ऐसे कर सकते हैं, विलेय विलेय के ग्राम अणुओं अणुओं या मोलों की संख्या बराबर हो जाएगा विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। ठीक है ना, तो विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार हो जाएगा। और हम फार्मूले में जब इसको रख देंगे तो हो जाएगा मोललता इस्मालियम बराबर क्या चीज, विलेय का भार बटे विलेय का आणविक द्रव्यमान। ठीक है ना, ये लिख सकते हैं आणविक द्रव्यमान, विलेय का आणविक द्रव्यमान, विलेय का आणविक द्रव्यमान। ठीक है, तो जाएगा विलेय का आणविक द्रव्यमान और कुल के बट्टे क्या हो जाएगा, विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान। ठीक है ना, केजी में ये हो जाएगा। या इसी को शॉर्टकट में ऐसे कर सकते हैं, इसको ग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं तो हो जाएगा मोललता इस्मालियम बराबर विलेय का भार बटे विलेय का आणविक द्रव्यमान और कुल के बटे क्या हो जाएगा, विलायक का द्रव्यमान। और ये हो जाएगा द्रव्यमान किसमें, ग्राम में। और जब हम ग्राम करेंगे तुरंत हम 1000 का क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा m बराबर विलेय के आणविक भार को हम स्मॉल w से और विलेय के आणविक द्रव्यमान को स्मॉल m से डिनोट कर दे रहे हैं। और विलायक का द्रव्यमान जो होता है किससे लिख लेते हैं, इसको हम कैपिटल W से लिख दे रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि विलायक है तो ये जाएगा कैपिटल W और 1000 से गुणा कर दिए, तो ये फार्मूला ये बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। या इसी को स्मॉल बराबर हो जाएगा स्मॉल W बटे स्मॉल m इंटू 1000 बटा कैपिटल W जो है, इसका फार्मूला जो है बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से इसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज आपको मिल जाएगा, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के ग्राम अणुओं या मोलों की संख्या उस विलयन की जो होती है मोललता कहलाती है। क्या कहलाती है, मोललता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसमें एक प्रश्न जो है, एक सवाल हम लगाते हैं। ठीक है, तो एक प्रश्न है, तो एक प्रश्न है। ठीक है ना, एक प्रश्न हम पहले लिखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। और ये क्वेश्चन कह रहा है कि 1 लीटर 93%, 1 लीटर जो है 93% H2SO4, ठीक है ना, H2SO4 विलियन की H2SO4 विलियन की मोललता
मोललता, विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या करना है, विलयन की मोललता ज्ञात करनी है। दूसरा चीज, एक चीज और दिया है, विलयन का घनत्व। ठीक है ना, विलयन विलयन का घनत्व, विलयन का घनत्व जो है वो दे दिया है, वो 1.84। ठीक है ना, कितना दे दिया, 1.84 ग्राम प्रति ml है। अब देखिए इसमें एक चीज ध्यान में रखना है कि कह रहा है 1 लीटर जो है, 1 लीटर विलियन है और इस विलियन में 93% सल्फ्यूरिक एसिड है, और मोललता की क्या करने के लिए कह रहा है, गणना करने के लिए कह रहा है। और दूसरी चीज, एक चीज और बहुत बेहतरीन चीज दे दिया है कि घनत्व दे दिया है, तो घनत्व से हमें क्या करना है, मोललता की गणना करनी है। ठीक है ना, तो आइए हल करते हैं, देखते हैं। ये हो गया हल। ठीक है ना, इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि जो आयतन दिया है, सबसे पहली बात तो हमें देखना परसेंटेज दिया है, तो परसेंट जो होता है हमारे पास कितने का होता है, 100% होता है। ठीक है, 100% में 93%, कितना, 100% में जो है 93% जो है वो क्या है, H2SO4 है। अब 100 में से जब 93 हम घटा लेंगे तो बचेगा कितना, 7%। 7% क्या है ये, इसमें ये नहीं दिया गया कि क्या है, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, तो विलियन है, बट कौन सा है ये मुझे नहीं पता, लेकिन हम इससे इतना आंकड़ा लगा लेंगे कि क्या है। तो 1 लीटर विलियन की बात किया, तो सबसे पहले हमें ध्यान में रखना है कि H2SO4 का जो द्रव्यमान हमें मिल गया, ठीक है ना, वो मिल गया कि 1% बराबर 1 ग्राम मानते हैं, क्योंकि 100% है, तो 1% बराबर 1% बराबर 1 ग्राम मानते हैं, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 100 ग्राम। और चूंकि 1 लीटर है तो 1000 ml हम मान के चल रहे हैं। ठीक है ना, तो इसका जो द्रव्यमान हो जाएगा कितने का हो जाएगा, 93। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, 93 ग्राम हो जाएगा ये। और आयतन जो हो रहा है, ठीक है ना, अब 93 को देखो, चूंकि एक चीज ध्यान रखना है कि 1 लीटर दिया हुआ है। ठीक है ना, और लीटर को जब हम कन्वर्ट करेंगे द्रव्यमान में तो आगे मिलेगा, लेकिन यहां से हमें ध्यान में रखना कि सल्फ्यूरिक अम्ल का जो द्रव्यमान निकल के आ गया वो कितना हो गया, 93 ग्राम हो गया। अब सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का अणुभार निकालिए, अणु भार, तो ये कितना हो गया, देखिए हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1 × 2, क्यों कर रहे हैं, तो क्योंकि हाइड्रोजन की संख्या यहाँ कितनी की है, 2 है। और सल्फर जो होता है, सल्फर 1 है तो सल्फर का कितना होता है, 32 होता है। ठीक है ना, और उसमें ऑक्सीजन है तो 1 ऑक्सीजन का 16 होता है, और इसमें अणु कितने हैं, 4 है। तो कैलकुलेट कर लिए, 2 × 1 = 2 प्लस 32 और प्लस 16 चौका 64, टोटल कैलकुलेट करेंगे तो 2 2 4 और 4 8 हो गया, और 6 और 3 9, यानी टोटल हमारा कितना हो गया, 98 ग्राम हो गया। ठीक है ना, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल का जो अणु द्रव्यमान है वो कितना हो गया, 98 ग्राम हो गया। ठीक है ना, ये चीज आपको दिमाग में सेट कर लेनी है। दूसरी चीज एक और आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर विलयन का द्रव्यमान निकाल लीजिए। ठीक है ना, क्या करना है, विलयन का द्रव्यमान, तो यहां हम लिख देते हैं विलयन का द्रव्यमान। अब देखिए विलयन का द्रव्यमान जो होता है वो होता है आयतन गुणे घनत्व होता है, तो यहां लिख देते हैं फार्मूला है आयतन गुणे घनत्व। ठीक है ना, कितना होता है, आयतन गुणे घनत्व। अब आयतन देखिए 100%, यानी 1%, 1 ग्राम माने हैं तो 100 ml हुआ, तो यहां पर हम लिख देते हैं 100। ठीक है ना, कितना हो गया, 100 और गुणे कितना, 1.84 हो गया। कितना हो गया, 100 गुणे 1.84। जब इसको कैलकुलेट पाएंगे तो ये हो जाएगा 184 ग्राम। तो इस विलियन यानी टोटल विलियन जो 100% है, टोटल विलियन जो हो गया वो कितने का हो गया, 184 ग्राम आ गया। कितने का आ गया, 184 ग्राम वैल्यू हमारा निकल के आ गया टोटल द्रव्यमान। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि हमें विलायक का निकालना है। ठीक है ना, विलायक का द्रव्यमान। ठीक है ना, तो जब विलायक का द्रव्यमान निकालेंगे तो ये कितना वैल्यू निकल गया, 184, 184 हो गया। और 184 में से जब हम सल्फ्यूरिक अम्ल का वैल्यू निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि विलायक कितना है उसमें। ठीक है ना, तो ये जो सल्फ्यूर ये 7% निकल रहा है, यानी कि हमारा ये क्या हो गया, जल हो गया। ठीक है ना, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 93, यानी 184 में से जब हम 93 घटाएंगे तो जो वैल्यू निकलेगा वह विलायक का द्रव्यमान होगा। तो कितना हो जाएगा,
यानी कि अगर घटाएं तो देखो 3 और ये 4, 4 में से 3 गया, 1 बचा, और ये हो गया 8 और ये हो गया 1, अब जाएगा नहीं, तो 18 में से 9 गया, कितना बचा 9, यानी कि यहाँ पर 91 ग्राम जो है ये बच गया। ठीक है ना, यानी कितना बच गया 91 ग्राम हमें मिल गया। ठीक है ना, यानी विलायक का जो द्रव्यमान है वो 91 ग्राम निकल के आ गया है। ठीक है ना, देखिए ये जो है वैल्यू हम 1000 मान के भी लगा सकते हैं, चूंकि परसेंट है तो परसेंट 100 माना है, इसलिए हम 100 ग्राम पे लगा रहे हैं। ठीक है ना, इस पे भी निकल के आएगा। अब देखिए अब क्या करना है, टोटल हमें मिल चुका है और क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है, मोलरता की गणना करने के लिए कह रहा है। तो मोलरता का फार्मूला क्या हो गया, ठीक है ना, मोललता स्मॉल एम बराबर स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एम इंटू 1000 बटा जो होता है कैपिटल डब्ल्यू, ये फार्मूला है। अब इसमें मान रख दीजिए, यम का मान जब हम रखेंगे, स्मॉल एम को ज्ञात करना है, तो स्मॉल डब्ल्यू का मान कितना हो गया 93 ग्राम। ठीक है ना, देखिए ये कितना हो गया 93 ग्राम। ठीक है ना, अणुभार कितना निकल गया 98 ग्राम निकल गया, और जो है वो कितना है 1000 बटे कितना दे दिया गया, ये मान कितना निकल के आया, ठीक है ना, ये निकल के आया 91 ग्राम। ठीक है ना, अब इसको कैलकुलेट करेंगे, जब इसको हम गुणा भाग करेंगे कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो वैल्यू है वो आएगा 10.428। ठीक है ना, 10.428 यम, यानी मोल प्रति किलोग्राम जो वैल्यू है यम का मान निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, इसको गुणा भाग करिए और तुरंत ही जो है वैल्यू निकल के आएगा 10.428 यम, जो मोल किलोग्राम प्रति जो है वो निकल के तैयार हो जाएगा। इस तरह से हम इसको मोललता की क्या कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं। ठीक है ना,